गुड मॉर्निंग। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं लोकेश चौधरी। आप सबके लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समयावता। समयावता में हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था संरचनात्मक समयावता। आज है त्रिविम समयावता। त्रिविम समयावता का मतलब ये है कि किसी दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों में जिनमें अणुसूत्र समान हो लेकिन सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की जो आकाशीय व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविम समयावता। ठीक है, त्रिविम समयावता दो प्रकार की होती है, यानी कि त्रिविम समयावता को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ज्यामितीय समयावता, ज्यामितीय समयावता, और दूसरा है प्रकाशिक समयावता। ठीक है, ज्यामितीय समयावता का मतलब यह है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ जिनमें केंद्रीय सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड है, उनकी स्थिति किस प्रकार है, वो पास पास में है, एक दूसरे से दूर स्थित है, यानी कि इस समयावता को हम समपक्ष विपक्ष समयावता भी कह सकते हैं, यानी कि सिस व ट्रांस आइसोमरिज्म कह सकते हैं। यानी कि जो आपके पास में लिगेंड दिया गया है वो समपक्ष है या विपक्ष है, उसके आधार पे हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे जो ज्यामितीय समयावता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समयावता, त्रिविम समयावता, और दूसरा है समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समयावता। अब देखो, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक दो प्रकार के हो सकते हैं, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। अब देखो, एक हमारे पास में वर्गाकार समतलीय और दूसरा है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में हम त्रिविम समयावता का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए लिगेंड हैं उनकी स्थिति सापेक्ष नहीं होती है, क्योंकि हम टेट्राहेड्रल संकुल यौगिकों में सिस व ट्रांस यानी समपक्ष विपक्ष का अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन समन्वय संख्या 4 वाले हैं, यानी कि ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ में ये 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब लिगेंड को आप नाम देते हैं, जैसे मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब देखो यहाँ पे कौन सी समपक्ष होगी, कौन सी विपक्ष होगी। समपक्ष के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे यानी 1 और 2, यानी कि स्थिति 1 और 2 के समान लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो कैसा होगा वो समपक्ष। स्थिति 2 और 3 यानी 2 और 3 पे कोई समान समूह जुड़ा होगा, उसे हम समपक्ष कह देंगे। स्थिति 3 और 4 यहाँ पे कोई समान समूह जुड़ा होगा तो उसे हम कह देंगे समपक्ष। और स्थिति 1 और 4 यानी कि समन्वय संख्या 4 वाले वर्गाकार संकुल यौगिकों में अगर स्थिति ये होती है 1 2 पे कोई समान समूह जुड़ा हुआ है, कोई समान लिगेंड जुड़ा हुआ है, 2 3 पे जुड़ा हुआ है, 3 4 पे जुड़ा हुआ है, 1 4 पे जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं समपक्ष। और समपक्ष को इंग्लिश में कहते हैं सिस। ठीक है, विपक्ष स्थिति के लिए या ट्रांस स्थिति के लिए क्या होगा, ये वाला है देखो 1
1 और 3 और 2 और 4, यानी ये दोनों स्थिति होगी, उसे हम कह देंगे विपक्ष समायोगी। यानी कि जो ज्यामितीय समझौता है, ज्यामितीय समझौता को समपक्ष विपक्ष समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक, इनका अध्ययन करें तो यहाँ पे वर्गाकार समतलीय यौगिक है, जिसमें हम इसमें ट्रांसिशन देख सकते हैं, यानी कि हम समपक्ष और विपक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमारे पास में स्थिति 1 और 2 है, यानी कि यहाँ और यहाँ, देखो n का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन, यानी कोई भी केंद्रीय धातु आयन या परमाणु। x हमारे पास में क्या है, लिगेंड, कोई भी लिगेंड है। अगर लिगेंड x हमारे पास क्या है, लिगेंड है। ठीक है, अगर स्थिति फर्स्ट और सेकंड में कोई समान समूह है जुड़ा हुआ है, उसे हम कह देते हैं समपक्ष। 2 3 3 4 और 1 4 यानी पास पास में हो, उसे हम कहते हैं समपक्ष। एक दूसरे के विपरीत हो, 1 और 3 हो या 2 और 4 हो, वो होता है ट्रांस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखें, यानी कौन सा हमारे पास में समपक्ष हो सकता है, कौन सा ट्रांस हो सकता है। एग्जांपल है Na2X2। अब देखो यहाँ पे N का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल, यानी केंद्रीय परमाणु कह दो या सेंट्रल मेटल आयन कह दो। A का मतलब यानी यहाँ पे A और B हम ले लेंगे, यानी कि उदासीन लिगेंड के लिए X और Y ले लेंगे हम। X और Y का मतलब है कोई भी ऋणावेशित लिगेंड। अब यहाँ पे देखो, यदि AB होगा, अगर यहाँ पे AB होता तो यहाँ पे जो दो उदासीन लिगेंड हो जाएंगे। अगर यहाँ पे X है, यानी कि यहाँ पे एक ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है, अगर Y भी होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे दो ऋणावेशित लिगेंड है। इस वाले का अगर देखें तो यहाँ पे प्लेटिनम, और प्लेटिनम के साथ में एक का मतलब NH3 2 है, और यहाँ पे Cl2 ले लेंगे। यहाँ पे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, यानी कि समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। तो ज्योमेट्री इसका बड़ा एमिशन नेम देखें तो क्या हो जाएगा, डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम त्रिविम समझौता देखें तो सेंट्रल में हमारे पास में क्या रहेगा, प्लेटिनम रहेगा। अब इसके साथ में 4 समूह को जोड़ना है, यानी कि NH3 Cl, इसको हम ऐसे कर देंगे। अब देखो ये समपक्ष है या विपक्ष है, यानी कि इसमें हमारे को त्रिविम समझौता बतानी है, और वो कौन सी, ज्यामितीय समझौता। अब ज्यामितीय समझौता को प्रदर्शित करने के लिए इसमें ट्रांस देखा जाता है। अब इसमें हमने देखा, देखो NH3 इसको 1 मान लिया, 1 2 3 4, 1 2 के दोनों समूह के पास में क्या है, समान है। अभी हमने देखा था कि स्थिति 1 2 2 3 3 4 और 1 4 पे यदि कोई समान समूह है जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं समपक्ष समायोगी। समपक्ष समायोगी हम लिख सकते हैं शिष्य, और इसका जो आईयूसीएन नेम है डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, अब इसका ट्रांस रूप देखना हो, ट्रांस रूप में हमारे पास में क्या होता है, जैसे स्थिति 1 और 3 हो और 2 और 4 हो। अब दो लिगेंड है, यानी कि जो प्लेटिनम NH3 Cl और NH3, इस स्थिति में देखो ये NH3 और ये NH3, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी कि 1 और 3 पे समान लिगेंड जुड़ा हुआ है, 2 और 4 जो स्थिति है वहां पे समान लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इसे कह देंगे ट्रांस यानी विपक्ष समायोगी, और इसका नाम लिख देंगे ट्रांस डाईएमिनो डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ठीक है, यानी कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक है, उनमें हम तो समपक्ष और विपक्ष समायोगी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है
अब ये वाला लिगेंड हो, N का मतलब हमारे पास में क्या है, सेंट्रल मेटल आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। A2 का मतलब कोई भी उदासीन लिगेंड। अब A2 है यानी कि यहाँ पे दो समान उदासीन लिगेंड है। X और Y का मतलब है यहाँ पे दो भिन्न भिन्न ऋणावेशित लिगेंड उपस्थित हैं। एग्जांपल लिया, प्लेटिनम NH32 ClBr, ठीक है। इसका आईपीसी नेम लिखे, डाई एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। अब इसमें सिस्टर क्लास देखने के लिए सेंट्रल में लिखेंगे प्लेटिनम को, यहां पे लगा देंगे NH3, यहां लगा दिया NH3, यहां पे Br लगा देंगे और यहां पे Cl को जोड़ देंगे। अब देखो स्थिति फर्स्ट व सेकंड, स्थिति फर्स्ट व सेकंड पे दोनों एमीन समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे हम कह देंगे समपक्ष, इसका नाम हो जाएगा समपक्ष। इसका हम ट्रांस में बढ़ाना चाहें तो क्या होगा, देखो प्लेटिनम यहां लगा देंगे NH3 और एक NH3 यहां लगा देंगे, यहां पे लगा दो Br और यहां लगा देंगे Cl। अब स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी स्थिति 1 और स्थिति जो 3 है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसे हम कहते हैं विपक्ष समायोगी, और इसका नाम क्या है, ट्रांस डाई एमिनो क्लोरिडो इनके ब्रोमिडो क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। यानी सामान्य संख्या 4 वाले संकुल यौगिक हैं जिनमें हम समपक्ष और विपक्ष देख सकते हैं। समपक्ष के स्थिति क्या होनी चाहिए, आसपास में होनी चाहिए, यही 1 और 2 और 3 और 4 और 1 और 4। ट्रांस के लिए दो पोजीशन है, 1 और 3, 2 और 4। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है NaB2। NaB2, M का मतलब है सेंट्रल मेटल आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। Ab का मतलब है असममित द्विदंतुक लिगेंड, असममित द्विदंतुक लिगेंड। इसमें एग्जांपल लें, प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो, और इसके दोनों लेंगे और इसके सिस्टर ट्रांस देखें तो सेंट्रल में क्या रहेगा, प्लेटिनम ले लेंगे और इसके साथ में जो ग्लाइसिनेटो है इसका सूत्र होता है NH2 CH2, और CH2 है इसके साथ में लगा देंगे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही जोड़ देंगे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये वाला। अब देखो यहाँ पे जो स्थिति देखो पास में 1, इसको अगर 1 2 3 4 गए यहाँ पे पास में NH2, ठीक है, दोनों आसपास में है। इसे हम कह देंगे समपक्ष, समपक्ष समायोगी। और इसका ट्रांस रूप देखना है तो हम क्या करेंगे, प्लेटिनम बीच में ले लेंगे, प्लेटिनम NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस वाले से हम क्या करेंगे, यहां जोड़ देंगे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाली कंडीशन। अब यहाँ जो NH2 देखिए ये दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। इसका नाम हो जाएगा ट्रांस, और ये वाला हो जाएगा समपक्ष, ये वाला विपक्ष।
संकुल यौगिक, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समायुक्त। हम जानते हैं समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक हैं, उनकी जो आकृति वो होती है अष्टफल की है, यानी कि केंद्रीय धातु है सेंटर में रहेगा और यहां हमारे पास में लिगेंड रहेंगे, लिगेंड जुड़े हुए होंगे। यानी समन्वय संख्या में जो समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह देखिए, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। अब देखो यहाँ पे ट्रांस के लिए यानी विपक्ष समावयवी के लिए 3 पोजीशन है, बाकी सभी कौन से लेंगे? समपक्ष। पहली पोजीशन हमारे पास में है 2 और 4, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 4। फिर कंडीशन है 3 और 5 और 1 और 6। ये 3 स्थिति है जो विपक्ष समावयवी को प्रदर्शित करती हैं। बाकी जो भी स्थितियां बच गई वो किस में आती है? समपक्ष में आती है। यानी शेष बची स्थिति हमारे पास मिलेगी समपक्ष में, यानी कि 1 2, 1 3, 1 5, 1 4, 2 3, 3 4, 4 5। यानी जो शेष बच जाएगी वो किस में आ जाएगी? समपक्ष में आ जाती है। अगर इसमें कोई एग्जांपल देखें, पहला एग्जांपल है A for X, ठीक है। इसमें M का मतलब वही केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है। A का मतलब क्या है? A का मतलब है उदासीन एक दंतुक लिगेंड, उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। अब A4 है, इसका मतलब आपके पास में 4 उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। फिर X2 का मतलब है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। यहां की स्थिति ये भी हो सकती है M AB XY। A और B को रिप्रेजेंट करते हैं उदासीन लिगेंड के लिए, AB है यानी दोनों क्या है? अलग अलग है। X और Y प्रदर्शित करते हैं किसको? ऋणावेशित लिगेंड को, ठीक है। X और Y ये दोनों अलग अलग है, Cl है, यहाँ पे Br दे दें, यहाँ पे NH3 दे दें और साथ में भी है ये H2 दे दें। यानी 2 उदासीन लिगेंड हो और 2 भिन्न भिन्न ऋणावेशित लिगेंड हो। अब इसमें एग्जांपल देखें, यानी M कोई भी सेंट्रल मेटल है, जैसे मान लिया यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में 4 NH3 जुड़े हुए हैं। अब ये X2 है, इसको लेंगे Cl2, Br2 ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं। इसका आइफिशिएंट लिखें, आइफिशिएंट क्या होगा? टेट्रा एमिल डाइक्लोरिडो कोबाल्ट सेट्रेट, कोबाल्ट सेट्रेट रहेगा। अब इसमें देखो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट यहां हो जाएगा। अब NH3 है, 4 NH3 जोड़ देंगे और 2 Cl जोड़ देंगे। अब कौन सा ट्रांस होगा, कौन सा समपक्ष होगा, कौन सा विपक्ष होगा, वो हम देखते हैं इस एग्जांपल में। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन लेंगे कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। इसके साथ में अब 4 NH3 है और 2 Cl है, हमने जोड़ दिया NH3 Cl Cl NH3। अब ये समपक्ष है या विपक्ष है, ये हमारे को देखना है। हमारे को 3 कंडीशन याद रखनी है
विपक्ष के लिए स्थिति 2 और 4 यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। स्थिति 2 और 4 सेम हो या 3 और 5 सेम हो या 1 और 6 सेम हो, ठीक है, वो आता है विपक्ष में और बाकी किस में आते हैं? समपक्ष में। अब देखो ये दोनों पास पास में हैं, ठीक है, ये दोनों पास पास में हैं यानी कौन सा हो जाएगा? ये समपक्ष, समपक्ष समायवी हो जाएगा। अब इसका ट्रांस रूप देखना हो तो ट्रांस रूप के लिए कोबाल्ट बीच में ले लेंगे, यहां पे Cl लगा लेंगे, यहां पे Cl NH3 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 1 2 3 4 3 4 5 और 6। अब देखो कंडीशन 1 और 6 सेम है, 2 और 4 3 और 5 सेम है, तो कौन सा रहेगा? ट्रांस यानी कि विपक्ष समायवी। अब देखो विपक्ष में विपक्ष का नाम लिखें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राएमीन, यानी 4 एमिन है, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है NA4XY, यानी कि यहाँ पे M का मतलब वही सेंट्रल मेटल आयन है, एक का मतलब यानी 4 उदासी लिगेंड जो समान है, X और Y यानी कि यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न ऋणावेशित लिगेंड उपस्थित हैं। कोबाल्ट NH3 4 Cl NO, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट सेकेंड। अब इसमें यानी कि समन्वय संख्या 6 वाले यानी 4 5 और 6 यानी कि यहाँ जो संकुल यौगिक है इसकी जो समन्वय संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आकृति कैसी होगी? अष्टफल की होगी, कोबाल्ट बीच में ले लेंगे और अब देखो यहाँ पे 4 NH3 है, NH3 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 और Cl NH3 NO। अब ये वाली जो कंडीशन है ये कौन सी है? समपक्ष। कौन सी है? ये समपक्ष है। और विपक्ष बनाने के लिए कोबाल्ट NH3 और यहाँ पे NH3 यहाँ पे Cl और यहाँ पे NO, ये हो जाएगा विपक्ष समायवी, यानी कि जो ज्यामितीय समायता है जिसको हम समपक्ष विपक्ष समायवी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 एग्जांपल लेते हैं, यानी कि समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक हैं वो किस प्रकार सिस्टम ट्रांस यानी समपक्ष विपक्ष समायता प्रदर्शित करते हैं और जो समन्वय संख्या 6 वाले हैं वो किस प्रकार समपक्ष और विपक्ष प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें जो विपक्ष समायवी है, विपक्ष समायवी की स्थिति 1 और 6 और 2 और 4 3 और 5 ये वाली कंडीशन होती है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 1 6 2 4, तो कैसा हो जाएगा ये?
विपक्ष समायोगी। अगर इसमें एग्जांपल हम लें, ये वाला लें CONH3Cl3, ठीक है, यानी कि Na3X3। इस वाले संकुल यौगिक में हम देखें तो यहाँ पे 3 उदासीन लिगेंड जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 ऋणावेशित लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहाँ भी हम इस संकुल यौगिक में भी, जिसका नाम ट्राईएमीन, ट्राईक्लोरिडो, कोबाल्ट थर्ड है, ठीक है, इसमें भी हम समपक्ष और विपक्ष समायोगी देख सकते हैं। और कैसे देखेंगे वो देखो, यदि 3 समान है उसमें कोबाल्ट, NH3, Cl, Cl और Cl। अब देखो इसमें तीनों ये वाली जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। और इसमें अगर 3 पोजीशन भी सेम आती है तो उसे हम कहते हैं शिष्ट समायोगी। और ट्रांस के लिए हम चेंज कर देंगे, ये कोबाल्ट, इसमें ऐसे होता है ये NH3 Cl, NH3 Cl और Cl, ये हो जाएगा ट्रांस यानी कि विपक्ष समायोगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक समायोगिता। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रकाशिक समायोगिता, यानी कि संकुल यौगिकों में अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी विशेष दिशा में यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया जाता है तो वे यौगिक प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक समायोगिता, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यानी कि वे संकुल यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, वे यौगिक प्रकाशिक समायोगी होते हैं तथा इस परिघटना को हम कहते हैं प्रकाशिक समायोगिता, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा दें, ठीक है। इस प्रकार की समायोगिता वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें सममिति तत्व नहीं पाया जाता, यानी कि जिनमें सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र नहीं पाया जाता। यदि संकुल यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त घुमा देते हैं तो उन्हें स्मॉल b या प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर संकुल यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें स्मॉल d या प्लस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि संकुल यौगिक समतल प्रकाश को वामावर्त दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देते हैं तो उन्हें स्मॉल l या माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो जो प्रकाशिक समायोगिता है, ये संकुल यौगिक यानी कि जिनकी समानक संख्या 4 हो या समानक संख्या 6 हो, वे संकुल यौगिक प्रकाशिक समायोगिता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जो हमारे टॉपिक है, हमारा जो 16 पार्ट है, उसमें डिटेल से भी है ध्रुवीय समायोगिता। अब देखो समानक संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में प्रकाशिक समायोगिता, हमारे
भी सेंट्रल मेटल आयन है, साथ में AA3 है, यानी सममित द्विदंतुक लिगेंड, यानी कि यहाँ पे जैसे कोबाल्ट ले लिया EN3, ठीक है, यानी ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। अब इनमें देखो, इनमें क्या होता है, ये जो समानवी होते हैं वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, यानी कि ये समानवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। जैसे हमारे हाथ हैं, वो हमारे हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन हम ये अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार इस संकुल यौगिक है, देखो इस संकुल यौगिक में ये दो संकुल यौगिक है वो एक दूसरे क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये दोनों संकुल यौगिक एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं MAA2 और X2, ठीक है। यहाँ पे EN2 यानी उनके पास में क्या हो जाएगा, बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम और प्लेटिनम थर्ड आयन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो जो बीच में पास में प्लेटिनम है, ठीक है। अब देखो ये Cl, ये En और ये वाला En, यानी कि एक दूसरे के क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें MAAX2Y2। A का मतलब है कोई भी सममित द्विदंतुक लिगेंड, यानी कि एक हमने इसमें En ले लिया, एक Cl2 है, एक NH3 है, ठीक है। इसका RPC में लिखें तो क्या हो जाएगा, डाइएमीन डाइक्लोरिडो एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। अब इसमें देखो यानी NH3 En और यहाँ पे Cl और Cl है, ठीक है। ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये वाले जो समानवी है ये समपक्ष है या विपक्ष है। स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब देखो ये 6 लेंगे तो 1 और 6 में क्या है, Cl है, तो ये समपक्ष होगा या विपक्ष होगा, यानी कौन सा है, ट्रांस होगा, ठीक है। आपका जो नवा चैप्टर है ये भी समाप्त होता है, ठीक है।